वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि इंटरवल्स क्या होती है, फिर इसके टाइप्स पर बात करेंगे और फिर इसके अलावे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आपके सामने रखेंगे ताकि हर एक चीज़ें आपके सामने क्लियर होकर के आए। मेनली तौर पर अगर हम इंटरवल्स की बात करें तो हमारे पास ये कुल मिलाकर के 4 टाइप्स के इंटरवल्स हमें देखने को मिलती है। ए बी ये हमारे पास होती है, या हम इंटरवल को ए बी यानी कि इधर से क्लोज और इधर से ओपन रखते हैं, या तो हम इधर से ओपन और इधर से क्लोज रख दिए और लास्ट में हम इधर से ओपन रख देते हैं, यानी दोनों तरह से ओपन हो। तो मेनली तौर पर सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं कि इन सारे इंटरवल्स को हम किस नाम से जानते हैं, उसकी सबसे पहले आपको बता दें। अगर हम इस इंटरवल्स की बात करें तो हम इसे एक क्लोज इंटरवल कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा जी, आगे अगर हम बात करें इस इंटरवल की तो हम इसे सेमी ओपन इंटरवल कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसे बात करें तो ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल्स होती है, ठीक है। इतनी बात है जिसको ध्यान में रखनी है। यानी जब हमारे दोनों तरीके से क्लोज हो, यानी इस तरीके के सिंबल तो हम क्लोज इंटरवल्स कहते हैं। अगर इधर क्लोज है तो हम इसे सेमी क्लोज इंटरवल, इधर ओपन है तो सेमी ओपन इंटरवल्स कहते हैं, और इसे हम ओपन इंटरवल्स कहते हैं। बहुत सारे ऑथर इस वाले इंटरवल को सेमी ओपन लिखते हैं, कई बार इसे क्लोज लिखते हैं, बट इससे आप बहुत ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सबसे एक सटीक नॉलेज हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, जो बहुत सारे ऑथर यूज करते हैं कि इधर जो क्लोज होता है उसके लिए सेमी क्लोज इंटरवल और इधर जो ओपन होता है उसके लिए सेमी ओपन इंटरवल्स की बात किया जाता है। अब इसके अंदर हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है और हम इसे कैसे जान सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इस वाले इंटरवल्स पर चर्चा करके आपके सामने रख रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास x है और वो इस तरीके की क्लोज इंटरवल्स में लाइक कर रहा है, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x की जो वैल्यू है, अगर हम इस रियल लाइन में रिप्रेजेंट करें तो ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो अगर कोई x जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में है, इसका मतलब है कि वो a को भी लेगा, वो हमारे पास b को भी लेगा, और उसके बीच के आने वाले हर एक पॉइंट को वो यहाँ पर लेकर के चलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा x होगा वो b और b से छोटा होगा, लेकिन a और a से बड़ा होगा। तो हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम पहले इस इंटरवल के बारे में चर्चा करती है। अगर हम इस इंटरवल्स की चर्चा करके अगर आपको हम बताएं तो अगर मान लेते हैं कि आपके सामने ये x है और वो बिलोंग कर रहा है इस तरीके से क्लोज इंटरवल ए बी एंड ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए एंड ओपन इंटरवल बी में, तो इन दिस केस यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके पास कोई रियल लाइन है, सपोज ये इन्फिनिटी है और ये अगर आपके पास माइनस इन्फिनिटी है, और अगर ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो इस बार होगा क्या कि ए की तरफ क्लोज है तो ए को तो लेगा, लेकिन बी की तरफ ओपन है तो बी को वो छोड़ देगा, लेकिन इसके बीच के वो सारे पॉइंट को लेगा। यानी कह सकते हो ए और बी के बीच के सारे पॉइंट के साथ साथ ए को केवल वो लेने वाला है। यानी हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो b से छोटा होगा, लेकिन a और a से बड़ा होने वाला है। यानी a को लेगा और उससे सारे बड़े वैल्यू को, लेकिन b को नहीं लेकर के उससे खाली छोटे वैल्यू को वो लेकर के चलेगा। सिंपल साधारण ये हमारे पास एक ऑप्शन हुआ। हम अगर तीसरे नंबर्स की अगर हम बात करते हैं इस वाले इंटरवल्स की, यानी कि अगर कोई इंटरवल इसमें बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल एंड क्लोज ऑफ बी, इन दिस केस हम यहाँ से एक रियल लाइन से रिप्रेजेंट ये कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो इन दिस केस वो b को तो लेगा क्योंकि b की तरफ क्लोज है, लेकिन वो a को छोड़ेगा और इसके सारे वैल्यू यानी बीच के सारे वैल्यू को वो x लेने वाला है। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर x की वैल्यू b और b से छोटा होगा, लेकिन वो a से बड़ा होगा। यानी कुल मिला करके a से बड़ा वो हर एक वैल्यू को लेगा, लेकिन a को छोड़ेगा, और b को तो लेगा और उससे सारी छोटी वैल्यू को लेगा। कुल मिला करके x जो है वो a b के बीच का हर एक वैल्यू लेगा, उसके साथ साथ b का भी वैल्यू लेकर के चलेगा। एक लास्ट बच जाता है हमारा ये इंटरवल, इसके बारे में भी आपके सामने हम चर्चा कर देते हैं। तो अगर
अब अगर हम इस इंटरवल्स की बात करते हैं, यानी दोनों साइड से ओपन से, यानी कि अगर कोई x इस ओपन इंटरवल ए बी में लाई करता है, इन दिस केस x की जो वैल्यू है, अगर आप एक रियल लाइन लेते हो -∞ से ∞ तक, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो वो a को इधर से छोड़ेगा, b को इधर से छोड़ेगा, लेकिन उसके बीच के सारे वैल्यू को वो x लेगा। यानी कुल मिलाकर के कहो तो x b से छोटा होगा और a से बड़ा होगा, लेकिन a और b को कभी भी लेने वाला नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के इंटरवल्स की कुल मतलब होती है। इतनी बातें आपको समझ गई। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंटरवल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी वेराइटीज क्या होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और, इन सारे इंटरवल्स की एक खास बात होती है कि हम इस इंटरवल्स का अगर हमें लेंथ निकालना है, यानी कि हम लेंथ ऑफ इंटरवल्स की बात करें, ठीक है, इन सारे इंटरवल्स की लेंथ की बात करें, तो हम इन सारे इंटरवल्स की लेंथ हम आराम से ऐसे निकाल सकते हैं, और वो होगा b माइनस ए। यानी कि आगे वाले से पीछे वाले को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे इसका लेंथ पता चल जाता है। अच्छा जी, इसी लेंथ के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है अकॉर्डिंग टू लेंथ। अकॉर्डिंग टू लेंथ हम इसका नेमिंग करते हैं, यानी नाम लिखते हैं। अगर ये लेंथ कोई फाइनाइट वैल्यू आता है, यही लेंथ क्या आती है, कोई फाइनाइट वैल्यू आता है, जैसे 10, 20, 30, 40, तो हम उसे फाइनाइट इंटरवल्स कहते हैं। तो हम b माइनस ए अगर हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो हम उसे जनरली तौर पर फाइनाइट इंटरवल्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही हमारा b माइनस ए अगर कोई इन्फिनिटी वैल्यू आती है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो हम इसे इनफाइनाइट इंटरवल्स कहते हैं। ठीक है, या शॉर्ट में आप ये भी समझ करके चल सकते हो कि अगर किसी इंटरवल में प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है तो वो इनफाइनाइट इंटरवल है। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो फाइनाइट इंटरवल है, शॉर्ट में है। आगे हम इस पर आगे जाकर के चर्चा भी करेंगे। तो मेनली तौर पर अब हम समझ लेते हैं कि आखिर इंटरवल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके नाम्स और बाकी सारी चीजें भी आपके सामने रखेंगे। अगर इंटरवल्स की बात करें, टोटल्स नंबर्स ऑफ इंटरवल्स की टोटल्स टाइप्स की बात करा जाए तो टोटल्स नंबर्स ऑफ इंटरवल्स जो होती है वो कुल मिलाकर के हमारे पास 11 इंटरवल्स देखने को मिलती है, जिसमें से 5 हमारा सिंगलटन सेट ए, इसके अलावे क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ से देखने को मिलता है क्लोज एंड ओपन, यहाँ से फिर हमें देखने को मिलता है ओपन एंड क्लोज, फिर यहाँ से हमें देखने को मिलता है ओपन ऐसा, ये हमें इंटरवल्स देखने को मिलती है। इसके अलावे हमें दिखने को मिलते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ए क्लोज ऐसे ले ले, या माइनस इन्फिनिटी टू ए ओपन ले ले, और हम ऐसा देख सकते हैं ए टू सीधा सीधी हम इन्फिनिटी ले ले, और यहाँ से ये क्लोज करके हम यहाँ से इन्फिनिटी ले ले, और फिर यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये हम ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास 11 टाइप्स के इंटरवल्स होती हैं। इन 11 टाइप्स के इंटरवल्स में ध्यान रखना है कि ए जो आ रहा है या फिर बी जो आ रहा है वो कोई नंबर हो सकता है, 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी तो इन्फिनिटी के बारे में जानते ही हैं। अब यहाँ पर जो भी आपके पास ये पांचों इंटरवल्स दिख रहे हैं जिसमें कि प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी है, हम इस तरीके का इंटरवल को इनफाइनाइट इंटरवल्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ करके चलनी है। और ये जो आपके पास 6 के 6 इंटरवल्स आपको दिख रहे हैं, इन 6 इंटरवल को हम फाइनाइट इंटरवल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात है, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस या माइनस इन्फिनिटी नहीं दिख रही है। अच्छा जी, अब जो बेसिक सी बात है वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। ये इसके तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसे इनफाइनाइट या फाइनाइट लेंथ का इंटरवल कहते हैं, लेकिन जब इंटरवल की बात करा जाए तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, यानी उसमें कितने नंबर है, अगर उसकी बात किया जाए तो इन दोनों इंटरवल को छोड़ करके, यानी कि 5 और सिंगलटन को छोड़ करके बाकी जितने बच गए, इसमें केवल फाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे। यानी कि इसमें एलिमेंट जो है वो केवल फाइनाइट है। क्यों जी? क्योंकि इसमें कुछ है नहीं और इसमें सिंगल एक ही है, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो जिसको काउंट कर सकते हैं उसमें फाइनाइट एलिमेंट होती है। लेकिन बाकी सारे इंटरवल जो आप देख रहे हैं, ये सारे इंटरवल्स
जो भी हम यहाँ पर टिक कर रहे हैं वो सारे के सारे इंटरवल यानी टिक वाले जितने भी इंटरवल है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हमें देखने को मिलती है। ये बात आपको समझ करके चलनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्हीं दो इंटरवल ऐसा है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होती है, बाकी सारे जितने इंटरवल्स हैं उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होती है। या एलिमेंट से मतलब है नंबर, उसमें कितने नंबर्स होंगे, काउंटिंग करने जाओगे तो वो गिना ही नहीं रहा है, वैसे को हम इनफाइनाइट इंटरवल्स कहते हैं। और जिसमें काउंट हो जाए फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट एलिमेंट ऑफ इंटरवल कहते हैं। लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो लेंथ के अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट इंटरवल है, और इसकी बात करा जाए तो ये फाइनाइट इंटरवल है, ये 6 के 6। और हम जनरली किसी भी इंटरवल का नेमिंग उसके लेंथ के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास में हम लोग बेसिकली तौर पर, अच्छा इसी को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को ही हम रियल नंबर भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई नए टॉपिक पर भी अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।